अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, 2021 ख़त्म होने वाला है और 2 हफ्ते के बाद तकरीबन जो है नया साल शुरू हो जाएगा 2022 का। अब सवाल ये है कि 2022 में बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस पे, ख़ासतौर पर उसकी जो अमेरिका के साथ उसके रिलेशंस में, उसमें क्या असर पड़ने जा रहा है। इन दिनों देखिए बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस में जो कुछ भी हो रहा है, इसको आज से तकरीबन 1 साल पहले अगर आप रिकेप करें ज़रा, तो ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 86 में हमने अंदाज़ा लगाया था, प्रिडिक्ट किया था कि इट्स कमिंग। आज जो कुछ भी हो रहा है इसका अंदाज़ा हमने पहले लगाया था। हमने उस एपिसोड में कहा था कि ट्रिकी सिचुएशन फॉर बांग्लादेश, यूएस इंडिया कैंप और चाइना। और इसमें हमने एक बात कही थी कि बांग्लादेश टू डिसाइड इट्स फ्यूचर, यूएस इंडिया और चाइना। हमने कहा था ये तारीख के जो फैसला कुन लम्हात हैं वो चल रहे हैं। हिस्ट्री के इस फेज में दुनिया के अगले 20, 25, 30, 50 साल का मुस्तकबिल तय हो रहा है। और हमने कहा था कि सालों तक, बल्कि कई डेकेड्स तक अमेरिका इस बांग्लादेश आसियान वाले रीजन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। वो बिजी था कहाँ पर? पिछले 20 साल कहाँ बिजी रहा है? अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, यहाँ पर बिजी रहा है, जंगों के अंदर एंगेज रहा और उसको नीड नहीं थी यहाँ पर फोकस करने के लिए। लेकिन अब चूंकि चाइना एक बड़ा थ्रेट बन के उभरा है, तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसी की वजह से अमेरिका अपना फोकस इन इलाकों में शिफ्ट करने लगा है। अब ये नया महाज है, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, आसियान, ये एक नया महाज है, साउथ एशिया। यहाँ पर वो अपना फोकस शिफ्ट करने वाले हैं और बांग्लादेश पर हमने कहा था कि इसका शदीद असर पड़ेगा। उस टाइम पर भी कई बुद्धिजीवी कह रहे थे कि नहीं, लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन। लेकिन वी सेड के मित्रों, इट साउंड्स गुड, लेकिन आलमी ताकतों के खेल में ये पॉलिसी काम नहीं करती। आगे चलकर कहीं न कहीं पे लाइन लेना पड़ती है, एक साइड लेना पड़ती है। और स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश ने साइड ली भी हुई है, चाइना के साथ हैं वो स्ट्रेटेजिकली। अमेरिका को इस चीज़ को रिवर्स करना है। अमेरिका ने इस चीज़ को रिवर्स करना है। पहले वो प्यार मोहब्बत से राब्ते उन्होंने शुरू किए बांग्लादेश के साथ। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इस साल के दौरान आए, बांग्लादेश का उन्होंने विजिट किया। फिर सर तोड़ उन्होंने कोशिशें की कि बांग्लादेश इंडो पैसिफिक में क्वाड में आ जाए। लास्ट ईयर ही हमने इस पर बात की थी। और फिर एपिसोड 110 में हमने कहा था, जब ये प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी ना बांग्लादेश के साथ, तो वी सेड कि बांग्लादेश चाइना लव स्टोरी एंड अमेरिकन ट्रम्पी ट्विस्ट पिक्चर अभी बाकी है। अमेरिका समझ रहा है कि वो बांग्लादेश का दिल जीत सकता है, इस पे हमने बात की थी। नाउ पहले वो बांग्लादेश की तरफ खुद डाइवर्ट हुए, अमेरिका खुद डाइवर्ट हुआ इंडिया से हटके। फिर उन्होंने डायरेक्टली उनके साथ एक ताल्लुक बनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने प्यार और मोहब्बत से लालच देकर बांग्लादेश को साथ मिलाने की अटैम्प्ट की चाइना के खिलाफ। लेकिन फिर इस बीच चाइना ने रेजिस्ट किया। ये ज़रा रिकेप करें कि हुआ क्या 1 साल के अंदर। चाइना ने फिर रेजिस्ट किया कि बांग्लादेश उनके खिलाफ ना जाए। आपको याद होगा कि उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग हैं उन्होंने बयानात दिए बांग्लादेश के लिए कि उधर ना जाएं। और अब जो है इन सारे फेजेस के बाद नया फेज ये शुरू हुआ है, अब कहानी का नया एपिसोड शुरू हुआ है। 1 साल के अंदर अंदर हुआ है सारा कुछ, कि मोहब्बत के बाद सख्ती वाला फेज अमेरिका ने शुरू कर रखा है। अब हार्ड स्टांस लेने लग गए हैं। यानी 2020 में अमेरिका का जो डायरेक्ट कांटेक्ट, एक डायरेक्ट नेगोशिएशंस बांग्लादेश के साथ शुरू हुई, बढ़ी हैं 2020 से। फिर 2021 के शुरू में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इंडो पैसिफिक में आ जाएं, आप क्वाड में आ जाएं। बड़ा महज़ब तरीके से बांग्लादेश को मनाते रहे। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो सैंक्शंस और आर्म ट्विस्टिंग पर बात आ पहुंची। आप देखेंगे बांग्लादेश की फोर्सेस पर सैंक्शंस लगना शुरू हो गए। साल के एंड तक ये सिलसिला चला है। यानी 1 साल के अंदर अंदर, साल के शुरू में मोहब्बत से बात चली है और साल के आखिर में झगड़े तक का सफर 2021 में हमें नजर आया बांग्लादेश और अमेरिका रिलेशंस में। 1 साल के अंदर ये इन रिलेशंस ने ये सफर तय किया, इसलिए कि चाइना के खिलाफ बांग्लादेश इस्तेमाल होने को तैयार नहीं था। तो साल के आखिर तक झगड़े तक की नौबत आ गई है, सैंक्शंस तक की नौबत आ गई है। और मेन रीजन इसका यही है कि बांग्लादेश इस्तेमाल नहीं हो रहा इंडिया की तरह चाइना के खिलाफ। तो हम जब नए साल में जाएंगे 2022 में, तो बांग्लादेश अमेरिका रिलेशंस उस तरह के नहीं होंगे जो 2021 के शुरू में थे। यानी इस साल के शुरू में जो अच्छे अच्छे गुडी गुडी से रिलेशंस थे, 2022 के शुरू में इस तरह के रिलेशंस नहीं होंगे। अब जरा टफ हैं रिलेशंस, और अचानक से टफ हुए हैं यकायक।
निर्णायक। 2022 में भी ये रिलेशंस ऊपर नीचे रहेंगे अगले साल। कुछ काम डाउन ज़रूर होंगे फॉर श्योर, लेकिन टेंशंस बरकरार रहेंगी ज़रूर बिकॉज ऑफ चाइना। ना बांग्लादेश अमेरिका को चीन के खिलाफ बे ऑफ बंगाल में कुछ देगा, ना अमेरिका बांग्लादेश रिलेशंस पहले की तरह गुडी गुडी होंगे। अलबत्ता अगर हम कहें कि 2022 में बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ और सैंक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। कुछ और ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन का बहाना बना के बांग्लादेश पे सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं 2022 में, लेकिन वो भी सियासी नोयत की होंगी। अमेरिका ने देखें आधी दुनिया पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, आधी दुनिया पे सैंक्शंस हैं, और कोई इनकी सैंक्शंस को अब सीरियसली लेता भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सियासी हो गई है, नेचर इनकी सियासी हो गई है, एक्सपोज हो चुके हैं बिल्कुल। देखें ना, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन पर बीजेपी सरकार को वार्निंग पे वार्निंग दी जा रही है और बांग्लादेश को सीधा सीधा सैंक्शंस। मतलब कि क्लोज उसके जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनके लिए कानून अलग है सैंक्शंस का, और जो चाइना और रशिया के करीब मुल्क हैं उनके लिए कानून अलग है। तो ये ऐसे ही है, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन पर सैंक्शंस ऐसे, ये फजूल किस्म की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक जोक बन चुका है अमेरिका की सिलेक्टिव अप्रोच की वजह से। बल्कि चाइना तो इस पे रिस्पॉन्स भी करता रहा है, अमेरिका को कहता रहा है कि खुद को देखा है आपने कभी दूसरों को ह्यूमन राइट्स की दर्स देते हैं, पहले अमेरिका ज़रा ये बताए कि अफगानिस्तान में उसने क्या किया है लोगों के साथ, इराक में क्या किया है, सीरिया में क्या किया है। जहाँ जहाँ अमेरिकी फ़ौज है वहाँ पर तो एक भरपूर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस हुई हैं, तो उनका हिसाब कौन देगा? ये जो बेगुनाह इंसान बिला वजह मारे गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? अमेरिका से चाइना कई बार ये सवाल पूछ चुका है, कई बार चाइनीज़ सवाल उठा चुके हैं ये कि आप ज़रा अपने लोगों को भी सज़ा देना, कुछ ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन तो आपके लोगों ने भी कर रखी है, उनको भी देना ज़रा सज़ा। ये सारी दुनिया को आप ह्यूमन राइट्स सिखा रहे हैं, खुद भी तो देखें अपने गिरेबान में जाके। 2022 में बांग्लादेश चाइना रिलेशंस अलबत्ता मजबूत होंगे, ये हम आपको बता सकते हैं कि और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, और बांग्लादेश चाइना से मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अटैम्प्ट्स कर भी रहा है। तो आने वाला साल बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंजिंग होगा बहुत ज़्यादा। अमेरिका को मैनेज करना पहले से ज़्यादा मुश्किल काम होगा, पहले से ज़्यादा मुश्किल जॉब होगा बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स के लिए। पहले उनको आराम से मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब मुश्किल है उनको मैनेज करना। लेकिन ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बढ़ गई है बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स की। बांग्लादेश की मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है, जो मिलिट्री के टॉप के जनरल्स हैं, उनको मैसेज देने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के एक्स आर्मी चीफ जनरल अजीज़ के अमेरिका आने पे बैन लगा दिया हुआ है और इनको अनडिज़ायरेबल डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने इनके दौर में अटैम्प्ट की थी बड़ी शानदार किस्म की कि बांग्लादेश और चाइना जो है इनकी मिलिट्री रिलेशन ज़रा डाउन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस पे ये हरकत उन्होंने की है अमेरिकन्स ने कि उनका जो अनडिज़ायरेबल उनको डिक्लेयर करके और अमेरिका आने पे उनका बैन लगाया हुआ है। अलबत्ता मौजूदा जो बांग्लादेश की मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी अमेरिका ने ये हरकत करके एक तरह का मैसेज दिया हुआ है कि आपके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन 2022 में भी चाइना और बांग्लादेश के मिलिट्री रिलेशंस में फ़र्क आएगा नहीं, दिस इज़ फॉर श्योर। क्योंकि बांग्लादेश के दोनों जो पड़ोसी हैं म्यांमार और इंडिया, इन दोनों के खिलाफ अगर टेंशन्स कभी भी बांग्लादेश की बढ़ती है, देखें थ्रेट एनालिसिस तो फौजें करती रहती हैं ना कि अगर इनके साथ ताल्लुकात ख़राब हों तो क्या करेंगे, इंडिया के साथ ख़राब हों तो क्या करेंगे, इस तरह फ़ौजों में ये बहस चलती रहती है। तो अगर इन दोनों के, ये दो ही तो पड़ोसी हैं, इनके साथ अगर ताल्लुकात ख़राब होते हैं ना तो चाइना ज़्यादा रिलायबल मुल्क है। मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए वो म्यांमार पर प्रेशर डालने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव मुल्क है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री जनता जो म्यांमार की है वो पूरी तरह चाइना के साथ है। वहाँ अमेरिका का असर नहीं चलता, चाइना का चलता है। तो एक तो यहाँ पर चाइना बांग्लादेश के लिए एक असरअंदाज मुल्क हो सकता है म्यांमार के ख़िलाफ़। और अगर इंडिया से कभी एग्रेशन दिखाया जाता है, ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, तो अमेरिका अपने इत्तेहादी इंडिया के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की हेल्प करेगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना कर सकता है, क्योंकि चाइना के भी इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब हैं, तो वो कर सकता है। इसलिए चाइना के साथ जो मिलिट्री टाइज है ना बांग्लादेश की, ये ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बांग्लादेश ने बना रखी हैं। ये ऐसे ही नहीं बनाई उनकी फ़ौज ने बांग्लादेश की, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बनाई हुई हैं कि अमेरिका के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं ऑफ़र करने को मिलिटरली, ना उनके पास उस तरह की मिलिट्री डिप्लोमेसी है जिसके ज़रिए वो म्यांमार पर असर डाल सके, ना ही वो इंडिया के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की हेल्प कर सकते हैं वेपन्स वगैरह और ये सब कुछ देने के लिए। लेकिन चाइना दे सकता है, चाइना दे सकता है। तो ये जो मिलिट्री टाइज हैं बांग्लादेश और चाइना की, ये ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बनाई गई हैं। लिहाजा मिलिट्री रिलेशंस बांग्लादेश के चाइना के साथ एज यूजुअल बरकरार रहेंगे, लेकिन अमेरिका को भी ज़रा काम डाउन करने के लिए बांग्लादेश जो है वो ओपन होगा, बिल्कुल हर उस सुझाव के लिए ओपन होगा जो कि एंटी चाइना ना हो लेकिन बांग्लादेश और अमेरिका के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो उसके लिए भी ओपन होंगे।